start with the clearly defining the learning outcome. By focusing on the learning outcome, organizations are empowered to develop outstanding shareable resources and assessment to support the clearly defined learning outcomes. Here we compare traditional education versus competency-based education. Traditional education focused more on academic knowledge and theory rather than application. And competency-based education focused on the application of knowledge and skill to complex situations. तो हमारा अभी की शिक्षा जो चल रही है या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है इसमें क्या नॉलेज और थ्योरी पर ज़्यादा बेस्ड, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आजकल सीबीएसई के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में है कि जो नॉलेज है उसको वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें इस पर देखिए ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बी प्रेजेंट ऑन सिलेबस course outline but are rarely referenced in the course, and in competency statements are mapped to each course activity and assessment item. Third, assessment often compare student with each other. ट्रेडिशनल में क्या कंपेयर है कि ये 90% है तो ये 70% है। यहाँ पर असेसमेंट मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस against competency. ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंस्ट्रक्शन में क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? तो स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है दिस इज टाइम बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज लर्नर सेंटर्ड। टीचिंग मोड में ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में ग्रुप लर्निंग पर ज़्यादा फोकस है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है ये इंडिविजुअलाइज है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल के बेसिस पर फिक्स करना। असेसमेंट मेथड जो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में समेटिव, हाई स्टेक्स, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है। वो जान रहा है या नहीं लेकिन उसको उसी का एग्जाम देना और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही क्वेश्चन, भले लेवल सबका एक नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में ये फ्लेक्सिबल है, ये स्टूडेंट्स के इंडिविजुअलाइज्ड है और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लेवल के बेसिस पर अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग असेसमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन में जो फेज है वो फैकल्टी फेज, मतलब फैकल्टी शिक्षक का, लेकिन वहाँ पर सेल्फ, बच्चा सेल्फ मोटिवेट होकर उसको करना है तो वो अपने स्पीड से करता है। प्रोग्राम कंप्लीशन फिनिश व्हेन रिक्वायर्ड कोर्स आर पास, फिनिश व्हेन मास्टरी ऑफ कोर्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड, कि जब तक वो किसी कोर्स में मास्टर मतलब कि स्किल ना उसमें डेवलप हो जाए, कॉम्पिटेंट वो ना हो जाए, तब तक उसका कोर्स जो है वो फिनिश नहीं कहलाएगा। In comparison to traditional education model, CBE focuses on measuring the outcomes of learning rather than merely assuming that learning has taken place because content was covered. तो CBE पे ये नहीं फोकस करता कि सिलेबस कंप्लीट, इसका मतलब पढ़ाई पूरा होगा, जब तक उसमें वो मास्टरी हासिल नहीं करते तब तक उसका कंप्लीट नहीं होगा। Impact of competency based learning, students work on their own pace. इसमें छात्र अपनी गति, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। तो इसके लिए टीचर्स या ऑर्गेनाइजेशंस का भी टफ टास्क हो जाता है कि प्रत्येक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, भले वो एक ही क्लास का क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा क्योंकि सबकी क्षमता अलग है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर पहले ही बोले कि फ्लेक्सिबल है टीचिंग और लर्निंग में, कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मॉड्यूल करके कम से कम, जैसे अभी देखते हैं क्लास में कि कोई भी टॉपिक जो कमजोर है, जो वीक स्टूडेंट है, वो एक टॉपिक भी कवर नहीं कर पा रहा है, कम से कम वो किसी क्लास में 9 स्टूडेंट है मैथ में, वो एक चैप्टर में तो वो मास्टरी हासिल करे, और जिस दिन परफेक्शन किसी एक चैप्टर में भी आ जाएगा
उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे वो दूसरे टॉपिक को भी फिर कवर करेगा। सुपरफिशियल पढ़ता है, कोई भी टॉपिक ठीक से क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए इस पर यहाँ पर है कि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में होना चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग में। A ticket to gain real world experience, CBE help learners become relevant in the real world। जो वो सीखे उसको अप्लाई भी करे, क्योंकि बच्चा सब जगह से सीखता है, सराउंडिंग से भी सीखता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उससे भी सीखता है, लेकिन उस पढ़कर उसको अप्लाई वो कितना कर पाता है अपने रियल लाइफ में, ये इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जो पढ़े उसको रियल लाइफ में फोकस अप्लाई कितना कर पाए। पर्सनलाइज वे ऑफ टीचिंग, मतलब पर्सन टू पर्सन टीचिंग का वे भी चेंज करना पड़ेगा। प्रत्येक स्टूडेंट्स को हम एक वे से नहीं पढ़ा सकते हैं। टाइमली सपोर्ट इनेबल्स टीचर टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स इन रियल टाइम। नेक्स्ट है पर्पस ड्राइवन, मतलब गोल ड्राइवन। वी प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर देयर फ्यूचर, रोल्स इन कॉलेज, कैरियर्स और जॉब्स। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पर फोकस किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा 6 to 8 भी कोई ना कोई इसमें स्किल या प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा इंट्रोड्यूस करके उसको स्किलफुल बनाया ही जाए। ए डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस, क्योंकि ऑल वी नो कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस ग्रोथ वेयर सपोर्ट इज ऑफर्ड टू एवरी स्टूडेंट एंड एवरी लेयर। A skill-based learning program that ensures quality. It promotes success of all and not just a few. The benefits of competency-based learning: improved clarity and transparency. It talks about equitable education for all, more seamless personalization of learning, मतलब मोर कंटिन्यूअस पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग, हेल्प सेफ टुवर्ड्स अ कल्चर ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड देयर ओन लर्निंग प्रोफाइल, कि स्टूडेंट्स जाने अपने लर्निंग प्रोफाइल को और उसको क्या करना है, क्यों पढ़ना है, आगे क्या सीखना है, ये भी वो बेटर समझे ताकि वो उसका इंटरेस्ट रहे। चैलेंजेस इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए अभी बहुत हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इसके लिए अभी पूर्ण तैयार नहीं है। सब जगह कहीं ना कहीं कमी है। जैसे फर्स्ट में लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सेकेंड है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एजुकेशन बैकग्राउंड। यहाँ पर भी दोनों के बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। लो स्टूडेंट्स कॉपरेशन एटीट्यूड, स्टूडेंट्स का इसमें कॉपरेशन एटीट्यूड भी कम है। लार्ज क्लास साइज के कारण भी प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो धीरे धीरे न्यू एनईपी में कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है कि कुछ लागू किया जाए, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इन सीबीएसई स्कूल। द एनईपी 2020 मेड सम मेजर alteration to the existing education curriculum. It took a step to drift from an assessment system that is primarily centered around memorization and rote learning towards a more granular and formative form of assessment. It gave paramount importance to competency-based learning for the students and based their high order thinking skill. It promotes rational thinking and enhances students' creativity and analytical skills. The central mode of secondary education will assess the students of class 9 to 12 on basis of the applications of concept in real life or unfamiliar situations. टर्म कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अभी पैटर्न में भी क्लास 9 to 12 बोर्ड के पैटर्न में भी कुछ चेंजेज आया और हम सभी टीचर्स जानते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्वेश्चंस में भी कि पैटर्न में थोड़ा चेंज है कि रोट लर्निंग पर क्या है, इसको फोकस ना करके
कि प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें केस स्टडी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं सीबीएसई भी थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। एंड एज पर द सर्कुलर रिलीज ऑन अप्रैल 22, CBSE competency based education project is aimed at replacing the existing rote learning model with the competency based framework as mentioned in National Education Policy NEP 2020. As we know, this is very tough to produce in स्कूल लेवल और ईच लेवल, क्योंकि रिसोर्स कम है और इसके लिए प्रत्येक को स्टूडेंट्स को भी तैयार रहना पड़ेगा और ज़्यादा तैयारी टीचर्स को करनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा स्टूडेंट से पहले, तभी हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को अपने स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही जो है ये किसी भी देश को सशक्त बना सकता है और जब तक योग्य छात्र जो पढ़कर योग्यता हासिल नहीं करे, कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो वो आगे फ्यूचर में भी उनको आगे हायर स्टडी हो या जॉब के लिए तो प्रॉब्लम होगा। और आज जो हम लोग कहते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी पढ़कर भी बेरोजगारी क्यों है? आखिर कहीं ना कहीं वो शिक्षा हासिल किए लेकिन योग्यता हासिल नहीं किए, उस योग्य वो नहीं बन पाए ताकि उनको रोजगार मिल पाए। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अदर एजुकेशनल डिजाइन मॉडल कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशनल फ्रेमवर्क ऑफर एन यूनिक एंड डायनेमिक एलिमेंट दैट रिक्वायर्स एडेप्टेशन एंड शिफ्ट इन लर्निंग अप्रोच बोथ बाय एजुकेटर्स एंड लर्नर्स, दोनों के लिए। In as much as CBE offers many benefits, it has also its share of challenge. Success in the CBE design implementation depends upon the readiness, willingness of all involved to thoughtfully consider its potential, process and its implications at the curriculum planning and development stage should be carefully considered by the administrators, instructional designers and faculty. Learning technology buy-in effectiveness and success of the competency based system rely on the opportunity of the educator to develop their expertise in competency based applications, and it promotes success of all, not just a few. Thank you.